PTI की वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर का इंतखाब जीतेगी। आज़ाद कश्मीर की नून लीग हुकूमत या पीपल्स पार्टी मैदान मारेगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम वोट के जरिए आज दो टोक फैसला करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात, 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म और सियासी जमातों के सरबराहान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। हल्का LA 29 मुज़फ़्फ़राबाद 3 से मुसलसल 2 मरतबा मुंतखब होने वाले नून लीग उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी का मुकाबला सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा फारूक से होगा। हल्का LA 32 में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के साहबजादा इशफाक मुज़फ़्फ़र मद्दे मुकाबल। LA 3 में PTI के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और नून लीग उम्मीदवार चौधरी सईद आमने सामने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ ने अमन बहाल किया था, इमरान खान ने दहशतगर्दी बहाल कर दी। नवाज शरीफ ने मुल्क में बिजली बहाल की, इमरान खान ने लोड शेडिंग बहाल कर दी। ये कश्मीर में करोड़ों रुपए खर्च करके उल्टे पांव वापस भागा। पूरी दुनिया ने देख लिया, तुमने अंपायर को साथ मिलाकर खेलने की कोशिश की। बार बार आउट होने के बाद भी अंपायर की तरफ देखता है, इसकी ज़हनी हालत पर तरस आता है। अब तो अंपायर्स भी शर्मिंदा हैं, तुमने उनकी भी नाक कटवा दी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जबान इस्तेमाल करने वाले अफगान मुशीर से मुलाकात क्यों की? मुलाकात का एजेंडा क्या था? किसके साथ शेयर किया गया? नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, क्या उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ शख्स से मुलाकात करनी चाहिए थी? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिए। नून लीग से वजाहत देने का मुतालबा, कहा कि मुलाकात की ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट आवाम के सामने लाई जाएँ। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान बाशिंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मुलाकात की। जब से अफगान मुशीर हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकीं, उसके बाद से पाकिस्तान अफगान मुशीर से तमाम राब्ते ख़त्म कर चुका। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अफगान सलामती अमूर के मुशीर हमदुल्ला मोहिब और वज़ीर मुमलिकत बराए अमन सैयद सादत नादरी की मुलाकात पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा कि हमसायों के साथ पाकिस्तान का पुरअमन वजूद नवाज शरीफ के नजरिए की बुनियाद है। सबसे बात करना, नुक्ता नज़र सुनना, अपना पैगाम खुद पहुँचाना सिफारतखानी का बुनियादी जुज़्व है। इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से ये बैन अवी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। खान साहब जब भी मुंह खोलते हैं कश्मीर पर गलती करते हैं। वज़ीर आज़म जब राय शुमारी की बात करते हैं तो उसका असर होता है। अगर आपका मौक़िफ़ मोदी को सपोर्ट करता है तो आप चुप करें। इमरान खान कश्मीर का सफ़ीर बना था मगर बना मोदी का वकील। कश्मीरी अवाम तब्दीली की तबाही से बचाकर तीर पर मुहिम मोहर लगाएं। बोले, सुना है मियाँ साहब ने किसी से मुलाकात की है, उस पर उन्हें एतराज़ है। जो हुकूमत अंपायर की उंगली पर बनी हो वो किसी जमात की सरगर्मी से घबरा जाती है। वज़ीर आज़म अपनी जमात की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो। आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ़ी बनाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ ख़ानदान को तनबीह करते हुए कहा कि अंडर 19 की ज़बान इस्तेमाल करने वाले सियासतदान तबाह हो जाएंगे। नवाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तान आए, स्पेशल जहाज़ और मर्जी की सिक्योरिटी मिलेगी। अफगान वफ़द से मुलाकात पर तबसरा किया कि नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ को लापता करार देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ का ट्रायल हो तो तमाम शहादतें उनके खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अपनी बात पर कायम हैं, जैसा मुँह वैसा थप्पड़ मारेंगे। रिकॉर्ड मौजूद है कि आवाम के टैक्स का 8 करोड़ रुपया मरीम नवाज की सर्जरी पर लगा। कहा कि उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बताएंगे तो फिर ये सर्जरी उतर भी सकती है। इमरान खान ने उनके बेटे के बारे में जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। वो आवाम के टैक्स के पैसों से पोलो खेल रहा है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि अपोजिशन तकरीरों में अपनी कारकर्दगी नहीं बताती, इमरान खान पर तनकीद करती है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम का वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि इमरान न्याज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीख़ी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर हल उन पर ठोंसना भारत की मदद करना है।
कश्मीरियों की मर्जी के बगैर हल कश्मीर कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की मरीम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के बयानात की भी मजम्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल की, उनके अल्फाज औरतों से नफरत के आकाश हैं। इलेक्शन कमीशन का सियालकोट में जलसा करने पर मरीम नवाज को शोकास नोटिस। पीटीआई उम्मीदवार हामिद रजा ने शिकायत दर्ज कराई थी। शोकास नोटिस LA36 जम्मू 3 के रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया। कहा गया कि पोलिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले जलसा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी यासीन को भी नोटिस जारी। धमकी आमेज तकरीर पर वजाहत तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन को धमकी दी है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कराची से 2 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। जम्मू 1 LA34 के लिए 13 पोलिंग स्टेशन कायम। साहिवाल में जम्मू और वैली की 2 सीटों के लिए 4 पोलिंग स्टेशन। ननकाना साहब में 2 पोलिंग स्टेशन कायम। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए बारखान में भी पोलिंग होगी। बस्ती कोडी जकरियानी से कश्मीरी खातून वोट कास्ट करेंगी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्त पर राय दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कहना है कि चेयरमैन नैब की तैनाती में बज़ाहिर चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत की अदालती फैसले पर तजवीज़ थी। अदालत फैसलों में करार दे चुकी है कि चेयरमैन नैब की तैनाती सदर मुमलिकत करते हैं। सदर मुमलिकत चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत कर सकते हैं। काउंसिल की कार्रवाई सितंबर तक मुल्तवी। पाकिस्तान और चीन का CPEC प्रोजेक्ट्स मुआयना मुद्दत में मुकम्मल करने के आज़म का आया था। पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने का आज़म। दासूल वाक़े की जिम्मेदार अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के आज़म का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा का अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। पाक चीन वज़राए ख़ारजा के स्ट्रेटजिक डायलॉग के 3रे सेशन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया जान ले चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं और रहेंगे। कोई हमारे दरमियान दरार नहीं डाल सकता। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम को पूरी मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुलजिम अमरीका फरार होना चाहता था। मुलजिम से मुतल्लिक नए इंकशाफात। मुलजिम ने दोस्तों से मुशावरत भी की। पूछा कि किसी को कत्ल कर दूं तो क्या पकड़ा जाऊंगा। मुलजिम ने दोस्तों से कहा कि अमरीकी शहरी हो केस नहीं बनेगा। मुलजिम ने नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाया और उसका फ़ोन भी ऑफ कर दिया। वालिदैन ने नूर मुकद्दम का फ़ोन ऑफ मिलने पर उसके दोस्तों से रब्ता किया। दोस्त मुलजिम के घर गए लेकिन मुलजिम ने नूर की मौजूदगी से इनकार कर दिया। दोस्तों और मुलजिम जाहिर जाफर के दरमियान तल कलामी भी हुई। तशद्दुद किया तो नूर ने फरार की कोशिश की। जाहिर जाफर 2016 में बरतानिया से लड़की पर हमले के इल्ज़ाम में डिपोर्ट हुआ था। MKM पाकिस्तान के रुकन असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन के कराची डिफेंस में घर के बाहर गार्ड की फायरिंग। डिलीवरी बॉय नदीम जख्मी। लड़के का कहना है कि बंगले पर घंटी बजाई तो सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया। फूड डिलीवरी की वजह बताई तो गार्ड ने मोटरसाइकिल पर लात मारी और घुटने पर गोली मार दी। फायरिंग के बाद निजी गार्ड महबूब असलाह समेत फरार हो गया। वाक़े के वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन घर में मौजूद नहीं थे। लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक हॉकी कप्तान ताहिर जमान के घर चोरी। शहबाज सीनियर ने बताया कि चोर घर से सोना, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। ताहिर जमान टोक्यो और फैमिली गोजरा गई थी। फैमिली वापस आई तो चोरी की वारदात का पता चला। लाहौर के इलाके सुंदर में संगदिल ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में चाकू से हमला, 1 साल का बच्चा जमहाक, खातून जख्मी। राजनपुर में 2 मोटरसाइकिलों का हादसा, 3 अफराद जमहाक, 1 जख्मी। रावलाकोट में पोलिंग अमले की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में जख्मी 11 अफराद में FC, पुलिस एहलकार और पोलिंग स्टाफ शामिल।
एमक्यूएम पाकिस्तान का 31 जुलाई को हैदराबाद में हकूक शहर रैली निकालने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि गुज़श्ता 13 बरसों में सिंध के हुक्मरानों ने सिंध को खंडर बना दिया। हैदराबाद में सीवरेज का पानी, कचरे के ढेर हैं। एमक्यूएम की रैली सिंध हुकूमत की नाइंसाफ़ी और नस्ल परस्ताना सियासत के खिलाफ होगी। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का जियाला एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो करप्शन पर मजबूर होगा। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का मुतालबा। भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। खित्ते में अमन खराब करने के लिए भारत की तकरीबकारी के सबूत मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में एक तरफा जारहाना इकदाम वापस लेने तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत के 24 घंटों के दौरान 262 तालिबान की हलाकत का दावा। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयाँ 13 सूबों में की गईं। हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियाँ रोकने के लिए 31 सूबों में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। काबुल, नंगरहार, पंजशेर कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। पंजाब हुकूमत का 5 अजला में 26 जुलाई से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएगी। फैसले पर अमल के लिए 1800 से ज़ायद मोबाइल टीमें तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान गुज़ार ने कहा कि स्पेशल टीमें मार्केटों, बाजारों में जाकर दुकानदारों की वैक्सीनेशन करेंगी। अस्पतालों में मरीजों, उनके तीमारदारों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि NCOC ने 14 अगस्त तक 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के मुल्क में हवाई सफ़र पर पाबंदी। हवाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। 1 अगस्त से डोमेस्टिक परवाज़ों में वैक्सीन ना लगवाने वालों को सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। NCOC की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिफिकेशन जारी। तमाम एयरलाइंस को हुक्म जारी। 18 साल या ज़्यादा उम्र के अफराद अब बगैर कोरोना वैक्सीन सफ़र नहीं कर सकेंगे। सिंध में 26 जुलाई से इंटर के इम्तहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि पहले 12वीं और उसके बाद 11वीं जमात के इम्तहान होंगे। इम्तहान की तमाम तैयारियां मुकम्मल। एडमिट कार्ड और डेट शीट का इजरा पहले ही मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आज़म ने नथिया गली में पौधा लगा दिया। नथिया गली में शजरकारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, चाहता हूँ पूरी कौम पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में हिस्सा ले। सिंध हुकूमत का हॉक्स बे और सैंड्स बेट पर एको टूरिज्म शुरू करने का फैसला। दोनों साहिलों पर बोटिंग, जेट स्की, पैरा सेलिंग शुरू करने पर गौर। महकमा माहौलियात नेवी के इश्तराक से एको टूरिज्म के लिए इक़दाम करेगी। हॉक्स बे सैंड्स बेट रोड की तामीर मुकम्मल। टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल चीन के नाम। खवातीन शूटिंग में चीनी खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीता। अलजायर के जूडो खिलाड़ी का इसराइली मद्दे मुकाबले का सामना करने से इनकार। ओलंपिक्स से वापस भिजवा दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब आज एक्शन में होंगे। तलहा तालिब 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेट लिफ्टिंग का मुकाबला दोपहर 3:50 पर शुरू होगा। बैडमिंटन में पाकिस्तान नंबर 1 खिलाड़ी माहूर शहजाद को जापान के एकाने यामागुची ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। शूटिंग में गुलफाम जोसेफ टॉप 8 में जगह बनाने में नाकाम। वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 मैच 27 जुलाई को शेड्यूल्ड है। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ पीर को ख़त्म होने के बाद सीरीज़ रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा। PCB और फ्रेंचाइज के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। कराची और लाहौर में PSL के 17 मैच होंगे। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा।
कनाडा के सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की बेटी ने मुस्लिम पुलिस ऑफिसर से मंगनी कर ली। पुलिस ऑफिसर इराकी कैनेडियन मोहम्मद हादी के साथ तस्वीर वायरल। बेटी की मंगनी का ऐलान ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने नमाज ईद के इज्तिमा में किया था। बताया था कि इस बार बेटी भी ईद मनाएगी। खवातीन के हवाले से मर्दों के रवैये के बारे में लिखी जाने वाली किताब हर अलाइज की लंदन में तकरीब रूनुमाई। मुसन्निफा हिरा अली ने कहा कि मर्दों पर लाजिम है कि वो हर खातून का एहतराम करें। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। पंजाबी फिल्मों की मलिका अंजुमन हफ्ते को 66 बरस की हो गई। सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार।